हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग सांतत्य यानी कॉन्टिन्यूटी की शुरुआत करने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सांतत्य यानी कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार चलता रहे। तो कोई भी फलन अगर बीच से टूट नहीं रहा है, यानी कि कोई एक हम ग्राफ बना रहे हैं और पेंसिल से ग्राफ बनाना स्टार्ट किए, पेंसिल को उठा नहीं रहे, अगर कहीं बीच में उठाएंगे तो वो टूट जाएगा, वो होता है असंतत्य। ठीक है। और बिना पेंसिल को उठा करके हम कोई ग्राफ बना करके तैयार करते हैं तो हमारा होता है सांतत्य। ठीक। जैसे हमने यहाँ पर दो वक्र लिए हैं, एक वक्र हमारा ये यानी कि हम फलन लेकर के चल रहे हैं y बराबर fx, एक हमारा फंक्शन है, y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है। ये y जो होता है ये रेंज के बारे में बताता है, कोडोमेन्स के बारे में बताता है, और x जो होता है वो डोमेन्स के बारे में बताता है। ठीक। तो ये f होता है फंक्शन, फंक्शन मतलब फलन, जैसे दो चरों के मध्य रिलेशन को दर्शाता है, यही हमारा। ठीक है। वो रिलेशन द्विघातीय है, लघुगणक का है, या फिर त्रिकोणमितीय है, उसके बारे में ये फंक्शन बताता है। तो हमने एक ग्राफ लिया है, जो ग्राफ है हमारा वो क्या है, y इक्वल्स टू fx का ग्राफ है। ठीक। ये हमने ग्राफ जब खींचा तो खींचा यानी कि पेंसिल रख करके लगातार ऐसे खींचते हुए चले गए, यानी ये बीच में कहीं से टूटा नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए हम करते क्या है, इस x अक्ष पर एक पॉइंट लेते हैं, x बराबर a, मान लिया a पॉइंट यहाँ पर है। अब यहाँ से एक लंब खींचते हैं। अगर ये लंब, ये जो खींचा गया लंब है, ये खींचा गया लंब जो है इस वक्र को काट रहा है, काट करके जाएगा, तो ये होगा हमारा ये संतत यानी सतत वक्र होता है। और जिस बिंदु पर ये काटता है वो कहलाता है इसका सतत बिंदु, यानी बिंदु P को हम यहाँ पर सतत बिंदु कह सकते हैं, कंटिन्यूटी पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है ना भैया, अगर काट रहा है तब। अब जैसे ये वाला वक्र यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी हमने मान लिया y इक्वल्स टू gx का है फंक्शन। ठीक है। ये एक वक्र है, इसको अगर रखा गया तो देखेंगे यहाँ पर कुछ टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो करेंगे क्या, यहाँ से हम लंब डालेंगे। कहाँ पर लंब डालेंगे, x अक्ष पर। x अक्ष पर लंब जब डालते हैं, अभिलंब खींचते हैं, मान लिया x बराबर a का अभिलंब हमने खींचा यहाँ पर, तो देख सकते हैं ये काट नहीं रहा, ऐसे इस बिना स्पर्श किए ये निकल गया। ये अभिलंब स्पर्श नहीं कर रहा है, ये स्पर्श नहीं कर रहा है। किसको, वक्र को। कौन, ये अभिलंब। तो इसलिए ये कौन सा हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया असतत का। ये सतत नहीं है, सतत का मतलब कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, वक्र बनता ही जा रहा है, बीच में कहीं से टूटा नहीं है। ठीक है। इसी के बारे में बस हमको पढ़ना है। ठीक। ये जिस पॉइंट यहाँ पर ये टच नहीं कर रहा है तो ये इसका असतत बिंदु है। ये इसको टच कर रहा है, टच करके जा रहा है, तो इसके लिए ये क्या कह सकते हैं, सतत बिंदु है। अब हम देखते हैं अंतराल क्या होता है। ठीक। ये हमारा किसका ग्राफ है, सतत का ग्राफ। सतत फलन, जो हमारा फलन है वो सतत है, और ये फलन क्या है, असतत है। ये बीच से टूटा भी है। ठीक। अभिलंब स्पर्श नहीं कर पा रहा है तो इसलिए असतत है। अब दो तरीके के अंतराल होते हैं, एक होता है खुला अंतराल, ठीक, उसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ये चिन्ह है खुला अंतराल का। ठीक। और एक होता है बंद अंतराल। कौन सा अंतराल, बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये क्लोज्ड इंटरवल है, स्क्वायर ब्रैकेट जो कि होता है। ठीक। हमने मान लिया कि इसमें कोई एक x है, कोई एक x वेरिएबल है जो बिलोंग्स कर रहा है इस अंतराल में, कौन आ रहा है, a और b।
और x बिलोंग्स कर रहा है इस वाले अंतराल में a और b को। कुछ भी 1, 2 कुछ भी a और b कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 1 कोई भी एक संख्या भी हो सकती है, कोई भी, ठीक है। इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो a और b के बीच में है, a और b के बीच में है। a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। x जो है a से बड़ा है, b से छोटा है। इसका मतलब ये होता है। बंद अंतराल का मतलब क्या होता है? जो x है वो a से तो बड़ा है और b से छोटा है, साथ ही साथ इसके बराबर भी है, ठीक। तो बंद अंतराल में x का मान a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं। a से स्टार्ट करके b तक ले सकते हैं और इसके बीच की भी वैल्यू ले सकते हैं। और इस वाले में क्या होता है? x का मान a और b नहीं लेंगे लेकिन इसके बीच का लेंगे। ये होता है हमारा कौन सा अंतराल? खुला अंतराल। तो डेरिवेटिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक एग्जाम्पल के बेस पर हम समझते हैं। x बिलोंग्स कर रहा है 2, 5। ये कौन सा अंतराल है? बंद अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका मतलब जो x है उसकी वैल्यू हम 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए, जो हमने फलन यूज किया, यहाँ पर हम जो फलन पढ़ते हैं वो रियल नंबर फंक्शन है, यानी रियल नंबर कोई भी हो सकता है। -∞ से +∞ के बीच की कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो 2 और 5 के बीच में बहुत सारी रियल नंबर वास्तविक संख्याएँ आती हैं। 3 भी आता है, 3 तो भाई सभी नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर तो रियल नंबर होता ही है। तो जितनी भी संख्याएं सभी रियल नंबर होती हैं, पॉइंट वाली भी होती हैं, अपरिमेय भी होती हैं, परिमेय भी होती हैं। तो 2 और 5 भी ले सकते हैं, x का मान 2 भी ले सकते हैं और x का मान 5 भी ले सकते हैं और साथ ही साथ इसके बीच की भी वैल्यू हम ले सकते हैं, जैसे कि x = 3, 4, 3.1 ये सभी ले सकते हैं। अगर x बिलोंग्स कर रहा होता 2, 5 में, वो भी कौन सा अंतराल अब की बार लगा? खुला अंतराल। तो यहाँ पर x कभी भी 2 नहीं लेते, x कभी भी 5 नहीं लेते। x जो है वो हमेशा इसके बीच का लेते, जैसे 2.1 ले सकते थे, 2 से बड़ा, 5 से छोटा, x बराबर 4.999 चलते चले जाइए, तो ये ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते। ये होते हैं खुला अंतराल और बंद अंतराल। अब इसमें कुछ चीज़ों के बारे में हमको समझना है, और जैसे कि किसी बिंदु पर फलन की सातत्यता। तो हम एक बिंदु है, कोई एक बिंदु है, वहाँ पर हमको फलन की सातत्यता की जांच करनी कि कोई फलन टूटा है या नहीं टूटा है, उसके बारे में जांच करनी है। तो उसके लिए हमको पॉइंट दिया जाएगा, ठीक। 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे। हमको दिया जाएगा, सिद्ध करने को दिया जाएगा कि जांचिए क्या एक इस किसी पॉइंट पर x बराबर a पर फलन जो है वो संतत है कि नहीं, वही अभिलंब वाला किस, ठीक। पॉइंट हमको दे दिया जाएगा, हमको बताना है क्या उस जो अभिलंब है उस पॉइंट से जो अभिलंब खींचा गया है ग्राफ पर, वो x अक्ष द्वारा वो क्या अगर वक्र को स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा, वक्र को काट रहा है या नहीं काट रहा। तो उसके लिए करते क्या है, हम मानेंगे x बराबर a पर यदि x बराबर a पर फलन, हम फलन क्या ले रहे हैं? y = fx, हर जगह यही लेकर के चलेंगे। क्या है? सतत है। बहुत जगह संतत लिखा रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHL जो है वो बराबर होगा f(a) के और वो बराबर होगा RHL के। ये 3 चीज़ें बराबर आनी चाहिए, यानी कि x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर हमको क्या डालना है? a। जैसे y = fx है ना, x की जगह पर हमको क्या डालना है? a, तो f(a) हो गया। तो फलन में a डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे, तो उससे फलन का कुछ मान आएगा और उससे LHL यानी कि फलन का कुछ कम, a से कम वाला। LHL का मतलब है कि यहाँ पर हम लिमिट का यूज करेंगे। लिमिट x की वैल्यू किसके बराबर है? लगभग 2a के बराबर है, a से कम वाला मान ले रहे हैं और a से अधिक वाला होता है हमारा RHL का। लिमिट x टेंड्स टू
ए प्लस RHL मतलब दाहिनी ओर राइट हैंड साइड बड़ा होता है, लेफ्ट हैंड साइड छोटा होता है। यहाँ पर कौन सा फंक्शन है fx, यहाँ पर कौन सा फंक्शन है fx और यहाँ पर हमारा f है। ये तीनों चीज़ें बराबर अगर आ रही हैं तो फलन क्या होगा, सतत होगा। बस ये याद रखिए। कैसे क्या आएंगी वो चीज़ हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो एक क्वेश्चन है, जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, या एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। यहाँ पर कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वैसे एक्सरसाइज में बहुत कम दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो बहुत बड़े हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यूज करना चाहते हैं, तो छोटा सा तो कोई एग्जाम्पल दिख नहीं रहा है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फलन fx दिया गया है हमारा। एक फलन है fx जो कि इक्वल है, कब, 1 के भी इक्वल है, -1 के भी इक्वल है और 0 के भी इक्वल है। यानी fx की 3 मान है, एक 1, एक -1 और एक 0। कब क्या लेना है, 1 लेना है जब x का मान 0 से बड़ा हो, -1 लेना है जब x का मान 0 से छोटा हो, और 0 कब लेना है, जब x का मान 0 के इक्वल हो। तब हमको दिखाना है कि सिद्ध कीजिए लिमिट fx x टेंस टू 0 fx अस्तित्व में नहीं है। जो हमारा एक लिमिट दिया गया है, लिमिट का यूज करके, ठीक, यानी एक सीमा दी गई है अभिलंब के बाईं ओर के लिए और दाईं ओर के लिए। x टेंस टू 0 fx अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं होने का मतलब है, अस्तित्व में नहीं होने का मतलब है ये असतत है। क्या है, असतत है। ये तीनों चीजें आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब यही है केवल, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, प्रूफ में लेकर के चलते, क्योंकि हमको सिद्ध करना है। ठीक, सबसे पहले x बराबर 0 पर, x बराबर भाई x टेंस टू 0 कह रहा है ना, इसी पर असतत कह रहा है ना। जो भी टेंस, या यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हमको कुछ भी मान ना दिया जाए, लिमिट भी ना दिया जाए, तो यहाँ से इक्वल वाली वैल्यू कौन सी है, 0 के इक्वल है x की वैल्यू, तो ये 0 ही लेकर के हम चलेंगे। लेकिन यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 कह रहा है, यानी कि x टेंस टू 0 का मतलब है जो x है वो लगभग 0 के बराबर, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा, ठीक। तो x बराबर 0 पर fx की वैल्यू क्या होगी, x का मान जब 0 था तब देखो x का मान 0 से बड़ा होगा तब fx 1 है, x का मान 0 से छोटा है तो fx -1 है, x का मान 0 के इक्वल है तो fx हमारा कितना है, 0 है। हमको किस पर निकालना है, x बराबर 0 पर निकालना है, तो x की जगह पर 0 डालेंगे। अब क्योंकि इसमें 0 x है ही नहीं तो आंसर कितना आएगा, 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये हमारा a का मान कितना दिया गया, 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से LHL लेते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू कहाँ पर निकालना है, 0 पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड है तो क्या लगाएंगे ऊपर माइनस, और इनटू में क्या लिख देंगे fx। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होती है, ऐसे लिखी जाती है, लिमिट x टेंस टू जहाँ पर हमको चाहिए होगा उससे कम वाला, यानी कि माइनस वाला लेते हैं, ठीक। अब x का मान 0 से कम है, माइनस का मतलब कम है, x का मान 0 से कम हो, x का मान 0 से कम होगा तब fx हमारा कितना है, देखो -1 है, तो वैल्यू डालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx की वैल्यू कितनी है, -1 है। अब हम करते क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो x है, x बराबर कितना दिया गया है, 0 माइनस का, तो 0 से कम है, x लगभग 0 से कम है, माइनस का मतलब कम है, तो 0 से कितना कम है हमने मान लिया, h कम है, ठीक। अब क्योंकि हमको कहाँ पर निकालना है, x बराबर 0 पर निकालना है, तो x की वैल्यू तो हमें 0 दी गई है,
तो बराबर में 0 माइनस एच हल करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का एच आएगा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एच बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, लिमिट जी एक्स टेंस टू 0 माइनस, यानी कि अब एच टेंस टू 0 लेंगे क्योंकि एच की वैल्यू 0 है, तो एच टेंस टू 0 हो गया 1। अब देखो यहाँ पर x तो है नहीं, इसमें x नहीं है, तो x की वैल्यू जो हमारी 0 माइनस एच आई है कितनी कम है, h कम है। h अंतराल है जो कि कम बताता है, कम कितना है 0 से ही वो मान बताता है, और ये माइनस का 1 है यहाँ पर लिखा। x है ही नहीं, अगर इस वाली जगह पर fx में यहाँ पर x होता तो x की जगह पर हम क्या डालते, 0 माइनस एच, वही डाल देते। आगे के क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आसानी से आ जाएंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि लिमिट हमारा क्या है, h टेंस टू 0, यानी h ये अब हमारा बहुपद है, अब हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 0h है ही नहीं, तो इसलिए क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 1 ही आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, LHL की वैल्यू। अब हम क्या निकालते हैं, RHL की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, जो कि किससे लिखा जाता है, लिमिट x टेंस टू, कहाँ पर हमको चाहिए, 0 पर चाहिए, 0 पर चाहिए, यानी यहाँ से असतत सिद्ध करना है 0 पर। तो RHL के लिए 0 से कितना लेंगे, RHL के लिए प्लस, LHL के लिए माइनस। LHL मतलब लेफ्ट हैंड के लिए माइनस, राइट हैंड के लिए प्लस, और इनटू फंक्शन क्या था हमारा, fx। ये RHL की वैल्यू इससे लिखी जाती है। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा कौन, x, x 0 से ज़्यादा हो, x 0 से बड़ा हो, ज़्यादा हो, तब fx कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, किसकी वैल्यू, fx की। अब देखो x का मान 0 से बड़ा है, तो x का मान 0 से प्लस का मतलब बड़ा, कितना बड़ा है, h बड़ा है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 0, h में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, h, यानी h बराबर कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो लिमिट h का मान h के रूप में लेकर के चलेंगे, h टेंस टू 0, यहाँ पर 1 है तो 1 ही लिखेंगे क्योंकि x है नहीं। अगर यहाँ पर x होता तो x की जगह पर 0 प्लस h डाल देते। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि h टेंस टू 0 यानी h की वैल्यू लगभग 0 के इक्वल है, यहाँ पर h है ही नहीं, 1 ही है, तो ये 1 ही आएगा। अब क्या हमारा जो f ऑफ 0 है और LHL और RHL, क्या ये तीनों बराबर हैं, तो f ऑफ 0 हमारा कितना आया, 0, LHL कितना आया, -1, RHL कितना आया, 1, तो ये बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 पर फलन हमारा जो fx है वो असतत है, असतत है, अर्थात जो हमारा दिया गया मान है ये लिमिट x टेंस टू 0 fx, इसका अस्तित्व नहीं है। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि लिमिट x टेंस टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 अपान x माइनस 2 का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं होने का मतलब है कि ये जो तीन चीज़ें होती हैं LHL, RHL और जो हमारा मान होता है फंक्शन का जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं वो आपस में बराबर नहीं है। यानी कि अब बराबर होते हैं तो सतत की श्रेणी में आता है, अब बराबर नहीं है तो असतत की श्रेणी में आता है। ठीक है, वो कंटिन्यूटी उसमें नहीं है, गुणधर्म नहीं है। अब मॉड का मतलब क्या होता है, अब अच्छा देखो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अगर x का मॉड लिखा है तो x के दो वैल्यू आती हैं, x की दो वैल्यू आती हैं, एक आती है माइनस की और एक आती है प्लस की। मॉड ऑफ x तो आएगा पॉजिटिव, लेकिन इसमें जो x होगा वो माइनस का भी हम डाल सकते हैं और जो x होगा वो प्लस का भी डाल सकते हैं।
माइनस का कब, जीरो से छोटा माइनस, जीरो से बड़ा प्लस। लेकिन यहाँ पर कौन है, टू, एक्स की वैल्यू टू। अगर दो से छोटी डालेंगे तो फिर आएगा माइनस का, और दो से बड़ी डालेंगे वैल्यू, दो से बड़ी जैसे तीन डालेंगे तो तीन में से दो गया, एक बचा प्लस का। अगर दो से छोटी डालेंगे जैसे वन डाल सकते हैं, तो वन डालेंगे तो वन में से दो जाएगा, माइनस वन आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो दो चीज़ें इसमें, यानी कि इस वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, यही चीज़ हमको देखना है। तो ये चीज़ हमारा जो मान होता है, लिमिट के जस्ट बाद जो लिखा हुआ होता है वो हमारा होता है एफ एक्स। क्या होता है हमारा, ये एफ एक्स होता है, फंक्शन होता है यही हमारा। तो हमारा एफ एक्स जो है कितना आएगा, एक्स का मान जब दो से बड़ा हो और एक्स का मान जब दो से छोटा हो। दो से बड़ा होगा, दो से बड़ा ये प्लस का आएगा मान, प्लस का। और दो से छोटा लेना है तो ये मान x माइनस टू क्या आएगा, छोटा आएगा, यानी कि माइनस का आएगा, और बटे में x माइनस टू। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, वन आ गया। तो एफ एक्स की दो वैल्यू, दो से बड़ी होगी तो वन प्लस का, दो से छोटी होगी तो वन माइनस का। तो हम करते क्या है, सबसे पहले एक्स एल चल लेते हैं। अच्छा, इसमें यह भी होगा कि x बराबर दो क्यों नहीं ले रहे हैं, x बराबर दो होगा ही नहीं। अगर x बराबर दो हम डाल भी दिए तो दो यहाँ पर डालेंगे, दो यहाँ पर डालेंगे, दो में से दो गया जीरो, दो में से दो गया जीरो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट होता नहीं क्योंकि ये रियल नंबर फंक्शन है। तो x की वैल्यू टू नहीं हो सकती है, टू से बड़ी होगी या टू से छोटी होगी, टू नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर एफ ऑफ ए की अस्तित्व एफ ऑफ ए नहीं है, यानी x बराबर दो पर हम फलन का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए एल एच एल आर एच एल से ही हमारा काम चल जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे। एल एच एल का फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट पर हमको चाहिए, दो पर चाहिए, और एल एच एल के लिए बायां पक्ष है तो फिर माइनस लग जाएगा, और इनटू में क्या होता है एफ एक्स। हल करेंगे तो लिमिट x टेंस टू दो माइनस का मतलब दो से, x का मान दो से कम है। x का मान जब दो से कम होता है, ये देखो x लेस देन टू है, x का मान दो से कम होगा तब एफ एक्स हमारा कितना था, माइनस वन। तो एफ एक्स का मान कितना आएगा, माइनस वन। अब हम क्या करते हैं, x जो है दो से कितना कम है, दो से कितना कम है, h कम है, क्योंकि हम जानते हैं भाई x टेंस टू टू माइनस का मतलब है x का मान दो से कम है। कितना कम है, हमने मान लिया h कम, जितना कम होगा वही h है हमारा। अब x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू टू यहाँ पर नहीं हो सकती है, x की वैल्यू टू यहाँ पर नहीं हो सकती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट अगर हम टू लेकर के चलते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम टू ले लेते हैं, x का मान टू एक बार ले लेते हैं, ठीक इस वाले टर्म के लिए ले सकते हैं, याद रखिए इस वाले टर्म के लिए ले सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ गया, फंक्शन वन, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस वन। अगर हमने टू लिया था तो ये इनफाइनाइट आ गया था, रियल नंबर फंक्शन की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर हम यहाँ पर टू नहीं रखेंगे तो ये सॉल्यूशन भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर टू यहाँ पर यूज कर लेंगे, बस केवल एफ ऑफ ए में यूज नहीं करेंगे। तो वो ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, h का मान जीरो। h का मान हर केस में जीरो ही आएगा। यहाँ पर क्या बचा, लिमिट h टेंस टू जीरो है ना, और x की वैल्यू कितनी है, टू माइनस एच, यहाँ है ही नहीं फंक्शन में x, तो इसलिए ये माइनस वन था, माइनस वन ही आएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस वन ही आएगी। अब हम क्या करते हैं, आर एच एल लेते हैं। आर एच एल का फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू कहाँ पर निकालना है, दो पर, क्योंकि आर एच एल है तो इसलिए यहाँ पर प्लस यूज करेंगे, और इनटू में एफ एक्स होता है। अब x का मान दो से बड़ा है, दो से बड़ा x दो से बड़ा होगा तो फिर एफ एक्स क्या आएगा, वन आएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू टू प्लस यहाँ पर कितना आ गया, एफ एक्स का मान वन।
अब x बराबर 2 से बड़ा है, कितना बड़ा है x, h बड़ा है। x का मान हम कितना यूज में ले रहे हैं, 2 यूज में ले रहे हैं, ताकि h की वैल्यू कितनी आ सके, 0। अब लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्योंकि x है ही नहीं, इसमें इस वाले फंक्शन में x है ही नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट 1 था तो 1 ही डालेंगे। अगर x होता तो x की जगह पर 2 + h डालते। अभी क्वेश्चन आएंगे कैसे हल करने, वो आगे और भी चलते चलेंगे तो समझ में आता रहेगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, क्योंकि इसमें h है ही नहीं, तो 0 रखना ही नहीं पड़ेगा। हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो LHL है वो इक्वल नहीं है किसके, RHL के। तो यही जब आपस में इक्वल नहीं तो एफ ऑफ ए की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमको। ये आपस में इक्वल नहीं, क्योंकि एक -1 है दूसरा +1 है। अतः हम कह सकते हैं ये जो हमारा फलन है लिमिट x टेंस टू 2f(x), ये का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं, यानी ये क्या है, असतत। बस यही हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है f(x) की 2 वैल्यू है, एक x², दूसरी 1। x² कब लेना है, जब x का मान 1 के इक्वल ना हो, और f(x) की वैल्यू 1 कब लेना है, जब x का मान 1 के इक्वल हो। ठीक, तब हमको सिद्ध करना है लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इक्वल्स टू 1, यानी जो हमारा फंक्शन है वो लिमिट x टेंस टू 1 पर 1 होगा। ये चीज़ यानी LHL RHL इन सभी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इन दोनों की वैल्यू 1 आएगी, पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। ये चीज़ हमको दिखाना। चलिए हम प्रूफ में चलते हैं। ठीक, तो कहाँ पर हमको दिखाना, x बराबर 1 पर। यही चीज़ है ना, यहीं से लेते हैं। x बराबर 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 1 पर f(x) की वैल्यू हमारी कितनी है, x बराबर 1 पर f(x) हमारा 1 के इक्वल है। तो अब x की वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पर, तो f ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, तो 1 था तो 1 ही डालेंगे, 1 ही आ गया, तो f ऑफ 1 की वैल्यू 1 हो गई। अब LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसकी वैल्यू होती है लिमिट x टेंस टू, कहाँ पर हमको निकालना, 1। LHL के लिए माइनस और इनटू में f(x), तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब 1 माइनस का मतलब x का मान 1 से कम है। x का मान 1 से कम यानी कि 1 है ही नहीं, और जब x का मान 1 के इक्वल ना हो तब f(x) हमको कितना लेना था, x²। तो f(x) हमारा क्या हो जाएगा, x²। 1 के लिए होता है 1, और बाकी अन्य मानों के लिए क्या लेना है, हमको x² लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर, x का मान 1 से कम है, 1 माइनस 1 से कम है, कितना कम है, h कम है। अब x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, देखो 1 दी गई है, तो 1 डालेंगे, बराबर में 1 माइनस h, ये 1 1 कैंसिल, अब माइनस h, अब टोटल कितना बचा, 0 बचा, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो लिमिट h टेंस टू 0, h का मान, भाई h हम लेकर के चलेंगे ना, h पर निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी है, देखो 1 माइनस h, 1 माइनस h, ऊपर क्या लगा है, होल स्क्वायर। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस h की वैल्यू देखो कितनी है, 0 का होल स्क्वायर, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। अब हम लेते हैं RHL, और उसके लिए क्या यूज करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, कहाँ पर हमको चाहिए, 1 पर। अब RHL के लिए प्लस ज़्यादा वाला मान लेकर के चलते हैं, f(x), तो x का मान देखो क्या है, 1 के इक्वल तो है नहीं, 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल ना हो, बड़ा या छोटा हो, तो उसके लिए f(x) x² लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) कितना लेना है, x²। अब x इक्वल्स टू 1, x का मान 1 से बड़ा है, कितना बड़ा, 1 से कितना बड़ा हमने मान लिया, h। अब x की वैल्यू कहाँ पर हम निकाल रहे थे, 1 पर, तो x की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल्स टू 1 प्लस h, ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे, h की वैल्यू कितनी हो गई, 0। यहाँ पर अप्लाई करेंगे लिमिट
अब h पर चाहिए हमको, h टेंस टू 0, हम h पर ही निकालेंगे। अब x की वैल्यू कितनी है देखो, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, और ऊपर होल स्क्वायर, लिमिट डालेंगे, h की वैल्यू कितनी देखो 0 है, तो 1 प्लस एच की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब क्योंकि जो हमारा LHL है और जो हमारा f(1) है और जो हमारा RHL है, ये तीनों के तीनों कितना आ गए, 1 आ गए, यानी ये सतत है। तो अतः हम कह सकते हैं जो हमारा लिमिट है वो x टेंस टू 1 के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए f(x) = 1 ही आएगा। ठीक, ये LHL RHL दोनों को मिला करके, या f(1) को मिला करके, f(1) यानी कि x बराबर 1 पर हमको चाहिए था, तो x बराबर 1 को यानी कि 1 की जगह पर हमने x केवल डाल दिया था, कि बस बाकी सेम वही चीज़ है, ये 1 के इक्वल आएगा। ठीक, तो यही है हमारा इसका सॉल्यूशन, प्रूव्ड हो जाएगा। ये ऐसे ही करना है, जब सभी वैल्यू, जो भी वैल्यू आएंगी, तीनों की जो भी वैल्यू होगी वही हमारी उस फंक्शन की वैल्यू होगी। कहाँ पर, x लिमिट x टेंस टू 1 पर। अब ये माइनस के लिए भी और प्लस के लिए भी ऊपर f(x) का यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है यदि f(x) = mod ऑफ x, तब सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंस टू 0 f(x) = 0। इसका मतलब है, इस वाले टर्म का मतलब है, जब लिमिट के साथ f(x) आता है तो उसका मतलब है वो पूरे फंक्शन की बात कर रहा है। LHL RHL की जो वैल्यू होगी वो 0 आने वाली है। अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो f(x) बराबर हमें कितना दिया गया है, mod ऑफ x, और mod ऑफ x की वैल्यू 2 होती है। भाई x यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो माइनस वाला होगा और या तो वो प्लस वाला होगा। ठीक है, x की दो वैल्यू है, या तो वो माइनस का होगा या तो प्लस का होगा, दो ही मान आएंगे। यानी x के रूप में हम माइनस की वैल्यू भी डाल सकते हैं, प्लस की। ये माड वाली जो वैल्यू आई है कि ये प्लस की आएगी, लेकिन इसके भीतर वाली जो वैल्यू है जो कि x होती है वो दो तरीके की हो सकती है। माइनस कब आएगा, जब x का मान किससे छोटा हो, 0 से। प्लस कब आएगा, जब x का मान किससे बड़ा हो, 0 से। ठीक, बड़ा डालेंगे, पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव x पॉजिटिव डाल रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव x यानी कि 0 से बड़ा, और नेगेटिव x का मतलब 0 से छोटा। ठीक, तो ऐसा कभी लिखा है तो इसके दो वैल्यू, मॉड की दो वैल्यू होती है, एक माइनस की और एक प्लस की। ठीक, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से f(x) लेते हैं, फंक्शन हमारा f(x) इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, देखिए f(x) हमें दिया तो गया नहीं, डायरेक्ट कितना दिया गया है, mod ऑफ x। हमको कहाँ पर चाहिए, x टेंस टू 0 कह रहा है, तो x बराबर 0 पर हम निकालेंगे। ठीक, तो f(x) बराबर mod ऑफ x, ये हमें दिया गया है, तो हम कहाँ पर निकालेंगे, f(0) की वैल्यू निकालेंगे, तो mod ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब हम क्या करेंगे, LHL लेंगे। LHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, कहाँ पर चाहिए, 0 पर, वो भी क्या आएगा, LHL के लिए माइनस f(x). ठीक, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है, 0 से छोटा x, तो f(x) कितना आएगा, माइनस x आएगा। ठीक, अब हम करेंगे क्या, x का मान देखेंगे, x का मान 0 से कितना कम है, 0 से माइनस लगा है तो यानी 0 से कम है, कितना कम है, h कम है। x की वैल्यू कितनी है, देखो x बार 0 पर हमको चाहिए ना, तो x का मान 0 है, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस का h, यानी कि h बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये माइनस उधर चला जाएगा तो शून्य माइनस होता नहीं, यानी दोनों पक्षों में माइनस से गुणा। h टेंस टू 0 h के टर्म में हम निकालेंगे, x यहाँ पर माइनस का है, x की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस h। हल करेंगे, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा देख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा h। लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो h का मान 0 है, तो ये मान पूरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, RHL लेंगे। RHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट
x टेंस टू कहाँ पर चाहिए हमको, 0 पर चाहिए मान, RHL के लिए प्लस fx लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx कितना है हमारे पास, fx हमारे पास कितना है 0 प्लस, यानी कि x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो fx हमारा कितना आएगा, पॉजिटिव का x आएगा। ठीक, अब x का मान 0 से कितना बड़ा है, h बड़ा है, मान लिया हमने h कोई एक टर्म होगा या डेल्टा x मान लेते हैं। अब x कहाँ पर हमको चाहिए, x का मान 0 दिया गया था, h में 0 ऐड करेंगे तो h, यानी h बराबर कितना आ गया 0, h बराबर 0, h हमेशा 0 आएगा। लिमिट h टेंस टू, वो ही कितना बढ़ा कितना कम हुआ उसी के टर्म में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक, तो h टेंस का मान कितना है 0 आया। अब x यहाँ पर लिखा था, x की वैल्यू कितनी डालनी है 0 प्लस h, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो h में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h में 0 ऐड करेंगे तो h आएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू देखो कितनी है 0, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0। अब क्योंकि हमारा LHL और हमारा f(0) और हमारा RHL, ये तीनों के तीनों कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारी लिमिट है कहाँ पर चेक कर रहे थे, x टेंस टू 0 पर चेक कर रहे थे, है ना, फंक्शन x के लिए जो कि हमारा क्या है मॉड ऑफ x, उसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 0 दे रहा है। ये हो जाएगा इसका आंसर, यही प्रूव हो गया, यही हमको दिखाना था, ये दिखाना था। ये इक्वल में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सतत भी है, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये सतत भी होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, तो इसको आप होमवर्क में करिएगा, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको करवाएंगे। ठीक है, यहीं पर हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।